झारखंड में अवैध खनन के मामले को देखकर ऐसा लगता है कि झारखंड इन दिनों लूट खंड बन गया है। हम यह बात ऐसे ही नहीं कह रहे, जैसे जैसे ईडी की कार्रवाई जारी है और जो तथ्य सामने आ रहे हैं, इसमें करोड़ों रुपए, 150 से 200 करोड़ रुपए का अवैध खनन कर सिर्फ साहेबगंज जिले से बांग्लादेश में इन्वेस्ट कर दिया गया है। यह जो बात सामने आई है, हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद यह बात सामने आई है। ईडी लगातार 7वें दिन पंकज मिश्रा से इसी ईडी कार्यालय में पूछताछ कर रही है और फिर अब जो है कल शाम की बात करें तो ईडी ने मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक उर्फ पिंटू को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी के सूत्रों की माने तो पंकज मिश्रा से पूछताछ के दौरान एक ऑडियो क्लिप ईडी के पदाधिकारियों को मिला है, जिसके आधार पर ईडी उन्हें समन जारी कर पूछताछ के लिए 1 अगस्त को बुलाया गया है। बात करें ईडी की तो झारखंड में कार्रवाई लगातार जारी है। आईएएस पूजा सिंघल से यह कार्रवाई शुरू हुई थी, उसके बाद कई राजनीतिक दल के लोग, हमने आपको पहले बताया था कि इसकी जद में आएंगे, तो अब ईडी की फिर से जो पंकज मिश्रा से पूछताछ के बाद साहेबगंज में छापेमारी चल रही है। इस दौरान 2 पानी जहाज़ों को भी ईडी ने फ्रीज कर लिया है। बताया जा रहा है कि उसी पानी जहाज से बांग्लादेश स्टोन चिप्स भेजा जाता था। झारखंड के लोगों को खाने की लाले पड़ जाती है, लेकिन देखें साहेबगंज से तो प्रतिदिन करोड़ों रुपए की अवैध खनन कर झारखंड से राज्य के बाहर नहीं दूसरे देश भेजा जाता है। इसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसी के आधार को लेकर ईडी के पदाधिकारी भी कई डीएमओ और डीएफओ से ईडी दफ्तर में पूछताछ कर चुके हैं। और अगर पिछले 2 दिनों की बात करें तो ईडी के पदाधिकारी साहेबगंज डीटीओ और डीएमओ से पूछताछ कर रहे हैं। डीएफओ से एक यह भी बात सामने आई है कि सैटेलाइट द्वारा पिछले 2 साल की पुरानी फोटो दिखाकर ईडी के पदाधिकारियों ने डीएफओ से पूछा है यहाँ जो हरे भरे जंगल थे वो क्या हो गए। तो जिस तरह से साहेबगंज की अगर बात करें तो झारखंड में सबसे अधिक क्रशर और प्लांट साहेबगंज में है। अगर लाइसेंसी की बात करें तो 400 से अधिक लाइसेंस खनन पदाधिकारियों द्वारा वहां पे दिया गया है। इसका विरोध कई बार विधानसभा में भी उठाया गया है इस मामले को कि वहां पर ब्लास्टिंग से लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन इस पर ना तो सरकार की नज़र गई और ना ही प्रशासन की। लेकिन जब ईडी की नज़र उस पर पड़ी तो कई लोग इसकी रडार पर आ गए हैं। जिस तरह से सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के घर पर छापेमारी हुई, फिर उनके करीबियों के यहाँ छापेमारी हुई और आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पंकज मिश्रा ऐसी भी बात सूत्रों की माने तो वह खुलकर ईडी को सब बात नहीं बता रहे हैं, लेकिन ईडी के पदाधिकारी जैसे जैसे उनसे पूछ रहे हैं कुछ बात सामने आ रही है, वैसे छापेमारी भी जारी है। पंकज मिश्रा के ठिकानों के बाद अब जो डीएफओ और डीटीओ कार्यालय के भी कागजात को ईडी खंगाल रही है और एक तरह से कह सकते हैं कि साहेबगंज में रातों रात पहाड़ और जंगल को साफ कर उसे दूसरे राज्य अवैध खनन कर और दूसरे देश भेज दिया गया है। इसकी रडार पर अभी और भी लोग आएंगे, क्योंकि जैसे पंकज आईएएस पूजा सिंघल जो खान सचिव थी, उसके बाद विधायक जो मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि हैं पंकज मिश्रा और अब प्रेस सलाहकार पिंटू, तो इसमें कहीं ना कहीं जो ईडी के पदाधिकारी हैं वह मुख्यमंत्री तक अब एक तरह से कह सकते हैं कि पहुंच गए हैं और इसकी जद में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आ सकते हैं और उनकी भी मुश्किलें बढ़ सकती है। मुख्यमंत्री के अलावा कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और जो पद में बैठे हुए हैं सचिव हैं, वैसे लोग भी ईडी की रडार पर है और ईडी उनसे भी पूछताछ कर सकती है। इस पर और भी अपडेट हम आपको देंगे। जिस तरह से ईडी की कार्रवाई जारी है, पल पल की अपडेट द न्यूज़ पोस्ट आप तक पहुंचा रहा है और भी इससे जुड़ी खबर पाने के लिए आप बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ।